Good morning, students. So, in oxygen group, we have now reached the topic that is ozone. Ozone is an allotropic form of oxygen, and formula इसका O3 हो गया. At about 20 kilometer height inner atmosphere, there is a layer called ozone layer, and it protects us from ultraviolet radiations. उनसे हमें बचा के रखता है. और ये ओजोन लेयर में जो होल था उसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो अनइंटरप्टेड हम तक, हमारे प्लैनेट तक, अर्थ तक आती रहीं. या अब तो खैर काफी हद तक ओजोन जो होल है वो क्योर हुआ है. तो जब ओजोन होल के कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी अर्थ में अनइंटरप्टेड आई तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की डिजीजेस जो थे वो हुए. सो ओजोन इज इन अ वे हमारा डिफेंस है काफी हद तक इनसे, अल्ट्रावायलेट रेज की से बचने के लिए. अच्छा, प्रिपरेशन इसकी होती है बड़ी सिंपल है कि रिएक्शन तो बहुत सिंपल है कि ऑक्सीजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ओजोन, और यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए, बिल्कुल स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. अदरवाइज ऑक्सीजन मतलब ये फिर डेंजरस हो जाता है, इट मे कैच फायर. और इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है दैट इज प्लस 142 किलो जूल पर मोल. मीन्स ऑक्सीजन से ओजोन बनाना जो है दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. और ओजोन जो है, ओजोन वैसे पेल ब्लू गैस है, और लिक्विड जब होता है तब ये लिक्विड फॉर्म में इट इज डार्क ब्लू, और जब सॉलिड होता है तब वायलेट ब्लैक, मतलब कलर डार्कन होता जाता है इसका. अब एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली बेहद अनस्टेबल है. सो ऐसा क्यों है? इस चीज का जैसे ओजोन है ये रेडिली O2, or when ozone is converted into oxygen, 3O2 gas, और ये वाला रिएक्शन जो है it is exothermic. अब when ozone decomposes, means जब ओजोन डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बनाता है तो ये रिएक्शन पहली बात एक तो एक्सोथर्मिक है. आपको ये इक्वेशन याद होगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब इस केस में डेल्टा एच का साइन जो है वो नेगेटिव है, माइनस डेल्टा एस. टी तो कांस्टेंट है इसमें, लेकिन डेल्टा एस देखिए, डेल्टा एस इस तरफ दो मोल गैस के हैं और इस तरफ 3 मोल्स गैस के हैं. तो जिस तरफ गैशियस स्पीशीज बढ़ रही हैं उस तरफ एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी कि जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है तो एंट्रोपी बढ़ती है. मीन्स ये फैक्टर जो है ओवरऑल पॉजिटिव है. तो समथिंग नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. ओवरऑल ये क्या आने जा रहा है? ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव सम. तो डेल्टा जी का साइन जो है इस रिएक्शन के लिए हर सूरत क्या है? नेगेटिव है. मीन्स ये रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर करती है नेचर इसको, एंड इट इज वेरी मच स्पॉन्टेनियस. तो आप कह सकते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन the reaction is exothermic and accompanied by increase in entropy. The two things are reinforcing each other, or they are supporting each other, which makes this reaction spontaneous throughout.
मीन्स इस रिएक्शन ने होना ही होना है, इसको नेचर फेवर कर रही है। एक तो हीट निकल रही है, दूसरे एंट्रोपी बढ़ रही है। ऐसे रिएक्शंस जो हैं दे आर नेचुरली स्पॉन्टेनियस। So decomposition of ozone is thermodynamically favored reaction because delta G is negative for this throughout and at under all conditions. So this reaction will be spontaneous and decomposition of ozone को कोई फिर रोक नहीं सकता, जिसको नेचर सपोर्ट कर रही है। ओजोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन जो है वो इजीली ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज न्यूली बॉर्न या नेसेंट ऑक्सीजन है, ये प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ओजोन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल लेड सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, लेड सल्फाइड प्लस पहले ओजोन ने ये नेसेंट ऑक्सीजन दे दी और फिर ये क्या आया, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा PbSO4, दैट इज लेड सल्फेट। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे हम, तो हमें मालूम है यहाँ 4 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुए हैं, तो इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ऐड कर देते हैं इसको, PbS प्लस ओजोन, ये 4O और ये O कट गए, फिर बन गया PbSO4 प्लस 4O2। तो लेड सल्फाइड को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉज, इसके 2 कॉजेज हैं। एक तो सुपरसोनिक जेट्स जो हैं, सुपरसोनिक जेट्स जो हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो उसके एग्जॉस्ट, ये जो सुपरसोनिक जेट्स जो बड़े हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ एकदम से रिएक्ट करता है टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस दिस। सो दिस वे द एग्जॉस्टेड नाइट्रिक ऑक्साइड is responsible for depletion of ozone layer, मतलब सुपरसोनिक जेट्स जब भी ये चीज एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो उससे ओजोन लेयर खत्म होगी। दूसरा इसका कारण है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं या और कई जगह पे फ्रीऑन्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर और ये फ्रियॉन गैस जो होती हैं, फ्रियॉन गैसेस जो होती हैं, ये भी ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको खत्म करने का काम करती हैं। सो इन दोनों चीजों से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है। देन इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, देखें 3 ऑक्सीजन है ओजोन में। अब ऑक्सीजन का आपको पता होगा, याद होगा 2s2, इसका भी 2s2 ऐसे लिख लिया। अब इसके 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके भी x सॉरी 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये 2px2 2py1 2pz1, 2py1 के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और 2pz का इन्होंने आपस में शेयरिंग की तो पाई बॉन्ड बन गया। फिलहाल इन दोनों ऑक्सीजन का काम ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ऑक्सीजन और भी है जिसके पास एक तो 2s2 2px2 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, किसमें, 2px में और 2py में। उसने क्या किया, 2px और 2py के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो किस में रख लिए। लेट अस रीडू इट, इस तरह से नहीं चलेगा। ये है जैसे दिस इज 1 ऑक्सीजन, दिस अदर, ये एक और ऑक्सीजन। अब हमें 2s2 ये याद रखना चाहिए कि 2s 2px y z, ये इसके 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और
जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला मैंने अनपेयर्ड वाला रेड से ड्रॉ कर रही हूं, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। सभी के पास यही स्थिति है ये, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन्स ने क्या किया कि इस अनपेयर्ड के बदले इसके साथ पेयरिंग कर ली और इसके बदले इसके साथ पेयरिंग कर ली, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन गया यहां पे। बट हमें प्रॉब्लम है इसकी, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी, तो इसका ये 2s2, ये 2px2। अब इसने क्या किया, 2pz वाला जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां y में रख लिए, तो ये 2py में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ गया, यहाँ पे 2py में। अब उससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लिए 2pz जो है वो खाली हो जाएगा और वहां पे ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका, शेयर दोनों करेंगे। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, O डबल बॉन्ड O, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 थे लेकिन एक इसने अपने पास रखा और एक की शेयरिंग कर ली इस ऑक्सीजन के साथ। इसके पास एक तरह से कितने लोन पेयर्स तैयार हो गए, 3 तैयार हो गए, क्योंकि इसने अपना ये वाला यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे रख लिया था और 2pz में इस ऑक्सीजन का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया। अब इनमें रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस में क्या होगा कि इस तरफ सिंगल बॉन्ड और इस तरफ डबल, तो जहां पे जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे 3 लोन पेयर्स होंगे। एंड ड्यू टू रेजोनेंस ये वाला बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दूसरे फॉर्म में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो बराबर लेंथ के हैं और इनकी लेंथ जो है दैट इज 128 पिकोमीटर एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 117 डिग्री। और बाकी ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये बराबर इसलिए हुए ड्यू टू रेजोनेंस।